की बेहद अहम जानकारी के साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, गठबंधन पर सीएम मनोहर लाल का एक बार फिर से बयान सामने आया है और सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पॉलिटिकली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहीं उन्होंने गीता के संदेश को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा। और गीता के संदेश को दोहराते हुए सीएम मनोहर लाल ने यह बात कही है। गठबंधन पर सीएम मनोहर लाल का यह बयान सामने आया है। पॉलिटिकली बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चलेगा। गीता का संदेश है कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा से ठीक हो रहा, जो होगा सो ठीक होगा। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक, वही कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ चुके हैं। दोनों प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। रमन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी सीएम मनोहर लाल का एक बार फिर से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं उनके बयान को? कि पॉलिटिकली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये तो बात सामने है। जहां आपको देखना चाहिए आप वहां देखिए कि एक बाप बेटा किसी चीज को हाँक रहे हैं, घोड़ा गाड़ी को हाँकते हैं और 3 लोग एसयूवी में आते हैं। तो अब आपको देखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। और गुलाबी गैंग जो पहले बोला जाता था वो कांग्रेस के बीच में ही चल रहा है। पहले एक अशोक तंवर का सर फाड़ा था, वो बेचारे बाहर गए। अब लगता है कि एसयूवी की गाड़ी जो है वो भी बाहर जाएगी। बिल्कुल। और जेजेपी से दीप कमल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। दीप कमल जी, सीएम मनोहर लाल का ये बयान सामने आया है कि पॉलिटिकली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या वाकई में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? नहीं, देखिए, जब सीएम साहब ने कहा है तो फिर उस पर मैं अलग से क्या कहूँ। सीएम साहब प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने गीता का संदेश पढ़कर सुनाया है कि जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और जो आगे होगा वो भी ठीक होगा। तो इसी तरीके से मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति में जैसी परिस्थितियां रही हों उनसे सीखकर आज का जो वक्त है उसका सही इस्तेमाल करके और आने वाले वक्त की ज्यादा परवाह किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। गीता तो कर्म का ही संदेश देती है और बाकी सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं, वो चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है दीप कमल जी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पॉलिटिकली, तो बीरेन्द्र सिंह के बयान पर दिग्विजय चौटाला जी ने ये पलटवार क्यों किया है? और उन्होंने कहा है कि अगर कोई नेता पार्टी लाइन से हटकर अपनी पार्टी पर ही सवाल उठाता है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। बीरेन्द्र सिंह को फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। हाँ, तो बीरेन्द्र सिंह जी तो आजकल थोड़ी बहकी बातें कर ही रहे हैं। मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि रमन जी, दीप कमल जी का कहना है कि बीरेन्द्र जी काफी ज्यादा बहकी सी बातें कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये क्या मतलब, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले तो जी। आप रमन जी को मेरे से भिड़वाने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ये करिए अपनी बात। दीप कमल जी अपनी बात को पूरा करें। कीजिए वापिस इनके ऊपर। दीप कमल जी अपनी बात को पूरा करें। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप जिस संदर्भ का जिक्र कर रहे हैं जी, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी अगर बार बार पिछले 3-4 महीने से एक ही बात को 20-25 बार कह रहे हैं जी, और कोई उनका हाथ नहीं थाम रहा है, कोई उनकी बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है या उनकी बात पर अमल करके और कोई बड़ा राजनीतिक फैसला नहीं ले रहा है, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? यही तो कहा जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कोशिश करते करते कि गठबंधन टूट जाए। लेकिन ऐसी बातों से या किसी के व्यक्तिगत इंटरेस्ट से ना तो गठबंधन होते और ना ही टूटते। ये दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व का एक सामूहिक निर्णय है और जो निर्णय है वो एक स्थायी सरकार के लिए है और फास्ट प्रोग्रेस के लिए है कि एक स्थायी सरकार रहे, मजबूत सरकार रहे और वो जल्दी जल्दी निर्णय ले, जल्दी जल्दी काम करे। उस पर्पज से हुआ है। वो बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा उसका विजन है और उसका पर्पज भी बहुत बड़ा है। तो किसी के व्यक्तिगत चाहने ना चाहने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
वीरेंद्र सिंह जी की इच्छा है कि वो राजनीति में दोबारा सक्रिय हों। वो 5-6 साल पहले चुनाव ना लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं एक तरीके से, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी सेहत है उनकी और वो सक्रिय होकर काम करना चाहते हैं, तो उनको कुछ पॉजिटिव योगदान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव योगदान करना चाहिए। रमन मलिक जी, किस तरह से आपने जेजेपी के प्रवक्ता की तमाम बातें सुनी हैं, दीप कमल जी की, और आपका क्या कहना है? बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हैं आखिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से बोल दूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह एक सीनियर पॉलिटिशियन है हरियाणा के जी। उनकी एक अपनी जगह है और सब, चाहे वो दुष्यंत जी हो, चाहे वो हमारी पार्टी में से लोग हो, सब उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन रमन जी, जिस तरह से वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से उनके पास ऑफर आने लगे हैं कि कांग्रेस में अब वो शामिल हो जाएं। भाई, ऑफर तो सबके पास आते हैं, आपके पास भी आया होगा जी, तो उसमें क्या है, उसको छोड़ दीजिए। जो बात करने लगे कोई व्यक्ति, उसके बीच में काटना एक अच्छे एंकर की पहचान नहीं है जी। लेकिन मैं आपसे जितनी बात कर रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि प्रदेश की जनता ने एक वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट को की अनुपालना करना हर पॉलिटिकल आउटपुट की ड्यूटी है। उन्होंने एक आपको आदेश दिया है, उस आदेश को मानना और उस पर चलना ये आपका अधिकार नहीं, ये आपकी ड्यूटी है। तो प्रदेश की जनता के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, प्रदेश की जनता के जो उनका आदेश है उसके अनुपालना करनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जिसको मानना और पहचानने की जरूरत है, वो ये है कि हमने आज आपको बार बार ये बोला है कि ये गठबंधन प्रदेश के दिए हुए वर्डिक्ट के हिसाब से चल रहा है। हमने दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, उसके उपरांत हमने इकट्ठे करे, हम इकट्ठे हुए और हमने रमन जी आपकी बात को नहीं काट रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। दोनों ही जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं किसी की भी बात को नहीं काट रही हूँ, लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण वेद प्रकाश विद्रोही जी का भी रिएक्शन लेना जरूरी है। वेद प्रकाश जी, जिस तरह से सियासी चाट में थोड़ी सी दही ज्यादा हुई नहीं कि चटकारे मारने लगी कांग्रेस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस को ना कुछ चटकारे मारने की जरूरत है और ना कुछ कांग्रेस को कुछ कहने की जरूरत है। जिस तरह की लड़ाई भाजपा और जसपा के बीच में चल रही है, ये सत्ता लूट की लड़ाई है और दोनों ही अपनी पोल खुद खोल रहे हैं, आरोप भी खुद ही लगा रहे हैं, सफाई भी खुद दे रहे हैं। और न केवल वीरेंद्र सिंह, भाजपा का हर सांसद, हर बड़ा नेता, इनका प्रभारी, स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस तरह के बयान देकर खुद साबित कर रहे हैं। प्रकाश जी, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? भाजपा और जसपा की तो बाद में बात की जाए, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप ये बताएं। हाँ, कांग्रेस में तो देखो सब ठीक है, कांग्रेस में तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे अंदर तो लोकतंत्र है, हम तो खुलेआम कहते हैं। हमारे नेता अपनी बात खुलकर कहते हैं, जो हमें कहना वो कहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात है नहीं। अब लड़ाई इनके यहाँ है। ठीक है, बिल्कुल। तो तीनों प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की पाबंदी के चलते और बातचीत नहीं हो पाएगी।